हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज हम अपने हिंदी व्याकरण अध्याय में विसर्ग के बारे में जानेंगे कि विसर्ग ध्वनि क्या होती है। विसर्ग भी अनुनासिक और अनुस्वार की तरह जानी जाने वाली एक ध्वनि है और विसर्ग का उच्चारण जो है वो ह की तरह होता है। जैसे हम हिंदी में जब स्वर पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अंक आहा, तो जो अंक वाला स्वर था उसमें हमने जाना अनुस्वार और अनुनासिक में बिंदी और चंद्र बिंदी का प्रयोग हम अंग वाले स्वर से करते हैं, लेकिन विसर्ग का प्रयोग के लिए हम आहा, ये जो हमारा स्वर में आता है अंक आहा आहा, तो ये जो बिंदी लगती है इसे विसर्ग कहा जाता है और ये भी एक तरह की ध्वनि होती है। तो विसर्ग ध्वनि का उच्चारण जब हम करते हैं तो जो ध्वनि आती है वो ह की आती है। जैसे जब हम अपने स्वर पढ़ते हैं तो इसमें उसे आहा पढ़ते हैं, आहा। तो जब आहा यानी ये जो विसर्ग आए, ये जो दो बिंदियां आई, इनका उच्चारण हम ह की तरह करते हैं, अंग आहा। तो बोलने से ही हमें पता लग रहा है कि जब हमने इसे आह बोला तो इन विसर्गों का जो उच्चारण हो रहा है वो ह की तरह हो रहा है, यानी कि बोलते वक्त जब हम इस विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उस शब्द को जब हम बोलेंगे तो ह का ध्वनि उसमें आएगी। कैसे? जैसे अतः, अतः। हिंदी भाषा में जब हम लिखते हैं तो कई जगह इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हमें लिखना होता है तो हम अतः, अतः लिखने के लिए हम त के साथ विसर्ग लगाएंगे, यानी ये वाली बिंदी, इस वाली बिंदी का, इस ध्वनि का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे अतः, अतः। इसी तरह जब हमें लिखना होता है प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह या सवेरा, तो प्रातः, प्रातः, प्रातः के लिए हम यहाँ पे त के साथ ह ना लगा के विसर्ग लगाएंगे, क्योंकि इस विसर्ग का उच्चारण करते वक्त ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम प्रातः जब लिखेंगे तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे और ये हमारा शब्द अक्षर इस तरह से बोला जाएगा, प्रातः यानी सुबह, स्वतः, स्वतः, पुनः, पुनः, प्रायः, प्रायः, प्रायः मतलब अक्सर। उसी तरह मूलतः, मूलतः, त के साथ हमने ये विसर्ग लगाई, तो जब हम इस अक्षर को पढ़ेंगे तो विसर्ग के वाली ध्वनि का इसमें जो है उच्चारण किया जाएगा, यानी विसर्ग की ध्वनि हुई मूलतः। त के साथ जब ये विसर्ग लगा तो त के बाद ह का उच्चारण किया जाएगा और इस शब्द को बोला जाएगा मूलतः नमः, नमः मतलब नमस्कार करना। शनयः, शनैः, शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे। छे संभवतः, अंतःकरण, अंतःकरण। तो इस तरह जब हम इन विसर्ग के साथ शब्द को बोलेंगे तो उस शब्द में विसर्ग बोलते वक्त हमारा जो है ह का उच्चारण होगा और इन विसर्ग को हम कहाँ कहाँ किन किन शब्दों में प्रयुक्त करते हैं ये भी मैंने आपको इसमें बताया और इसकी ध्वनि के बारे में बताया कि विसर्ग ध्वनि का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें ह की आवाज़ आएगी, ह का उच्चारण होगा। इस तरह से आप कुछ और नए शब्दों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि विसर्ग वाले शब्द कौन से हैं, और नए शब्द आप इस तरह से ढूंढकर देखिए और उन्हें बोलिए। बोलते वक्त आपको विसर्ग का खुद ही पता चलेगा कि जब हमने उस अक्षर को विसर्ग लगाकर बोला तो बोलते समय उसमें ह का उच्चारण हुआ। आशा करती हूँ आपको ये विसर्ग का अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि विसर्ग का प्रयोग किस तरह होता है और उच्चारण
कैसे किया जाता है। धन्यवाद।